हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम इंग्लिश टीचिंग मेथड में स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में जानेंगे। व्हाट इज एन अप्रोच? व्हाट इज एन अप्रोच? एन अप्रोच इज ए सेट ऑफ कोरिलेटिव। कोरिलेटिव माने परस्पर संबंध। एज्यूम्शन माने कल्पना। एज्यूम्शन मीन्स कल्पना। डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। भाषा के सीखने और सिखाने के नेचर को डील करता है। एन अप्रोच इज ए सेट ऑफ कोरिलेटिव। एक अप्रोच कल्पना के परस्पर संबंध का एक सेट होता है जो भाषा में सीखने और सिखाने के नेचर को डील करता है। एन अप्रोच इज ए बोल्डर टर्म। अप्रोच एक वाइडर फंक्शन होता है। अप्रोच क्या होता है? एक बोल्डर टर्म होता है या एक वाइडर फंक्शन होता है। अप्रोच इज ए वाइडर फंक्शन। अप्रोच एक वाइडर फंक्शन होता है या बोल्डर टर्म होता है। द मेथड एंड विद इन एन अप्रोच। एक मेथड में एक ही अप्रोच होती है। एक मेथड में कितनी अप्रोच होती है? एक ही अप्रोच होती है। देयर कैन बी मैनी मेथड्स। लेकिन एक अप्रोच में बहुत सारे मेथड होते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच नोन एज न्यू अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच का किस नाम से जानते हैं? न्यू अप्रोच और ओरल अप्रोच, और इसे ओरल अप्रोच भी के नाम से भी जानते हैं। ओरल माने हीरिंग यानी लिसनिंग। ओरल माने हीरिंग या लिसनिंग, सुनना, कान से संबंधित होती है ये। और ओरल यानी स्पीकिंग अप्रोच। ओरल माने हीरिंग यानी सुनना या लिसनिंग, कान से संबंधित, और ओरल माने स्पीकिंग यानी बोलने से संबंधित होती है। स्ट्रक्चर्स क्या होता है? स्ट्रक्चर्स लैंग्वेज हैव देयर ओन स्ट्रक्चर। लैंग्वेज हैव देयर ओन स्ट्रक्चर। भाषा का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। इंग्लिश हैज़ आल्सो इट्स ओन स्ट्रक्चर। और इंग्लिश का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, यानी हर भाषा का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मोहन इज देयर, हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं इज मोहन देयर या देयर मोहन इज। तो हम 3-4 शब्दों को मिलाकर एक ही सेंटेंस से कई वाक्य बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4। नंबर 1 सेंटेंस पैटर्न। नंबर 1 क्या है? सेंटेंस पैटर्न। मॉडल सेंटेंस मेड ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। मॉडल सेंटेंस बहुत से शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दूसरा है प्रेज पैटर्न। दूसरा क्या है? प्रेज पैटर्न। प्रेज पैटर्न इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यह शब्दों का एक समूह होता है विच एक्सप्रेस एन आइडिया, जो विचार को अभिव्यक्त करता है। इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस एन आइडिया, जो विचार को अभिव्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द हाउस, ऑन द टेबल, into the tub, etc. नंबर 3 फार्मूला स्ट्रक्चर। नंबर 3 क्या होता है? फार्मूला स्ट्रक्चर। फार्मूला स्ट्रक्चर आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेजन्स, जो निश्चित अवसर पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, एट्सेट्रा। फार्मूला स्ट्रक्चर आर दोज वर्ड्स, ये वे शब्द होते हैं विच आर यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेजन्स, जो निश्चित अवसर पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, गुड मॉर्निंग और थैंक यू, एट्सेट्रा इत्यादि। आइडियम्स मीन्स मुहावरा। आइडियम्स पैटर्न। दीज शुड बी टोट ए होल, ये अपने आप में संपूर्ण होते हैं।
हीट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, गर्म लोहा गर्म लोहा ही, हीट द आयरन, जब गर्म लोहे को पीटा जाता है तो वो नुकसान पहुंचाता है। बोरन द सिल्वर, बड़े घर में पैदा होना। करेक्टिसिटी, इसकी विशेषताएं क्या हैं? इट कोरिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन विद द रीडिंग लेसन। ये कोरिलेट माने सहसंबंध या परस्पर संबंध होता है। द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन से, ग्रामर और कंपोजिशन से ये सहसंबंध होता है। विद द रीडिंग लेसन, द ग्रामर इज टॉट इनफॉर्मली, और ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है? अनौपचारिक रूप से। ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है? अनौपचारिक रूप से। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज ए पर्टिकुलर सेंटेंस, तो स्ट्रक्चर अप्रोच में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होता है? पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ओरल ड्रिल, मौखिक अभ्यास फ्रॉम ए स्टेप ऑफ अप्रोच, इसमें मौखिक अभ्यास कराया जाता है। मीनिंगफुल सिचुएशंस आर क्रिएटेड बाय द टीचर विद द हेल्प ऑफ इजीली अवेलेबल, टीचर के द्वारा मीनिंगफुल सिचुएशन तैयार की जाती है, इजीली प्रोवाइड की जाती है। लर्निंग एड्स यानी टीचिंग एड्स के माध्यम से, इसमें टीचिंग एड्स के माध्यम से टीचर के द्वारा मीनिंगफुल सिचुएशन उपलब्ध कराई जाती है। इट लेज प्रॉपर एम्फेसिस ऑन ओरल हीरिंग, ओरल माने हीरिंग यानी सुनना, कान से संबंधित, यानी लिसनिंग, हीरिंग यानी लिसनिंग, एंड ओरल, और इस ओरल मीन स्पीकिंग। यह एम्फेसाइज करता है, यह फोकस करता है ओरल स्पीकिंग पर। ओरल मेथड, इसको क्या दूसरा नाम क्या है? ओरल मेथड। स्ट्रक्चरल अप्रोच, द अप्रोच इन्वॉल्व्स सिलेक्शन का, इसमें स्ट्रक्चर का सिलेक्शन किया जाता है, एंड ग्रेडेशन, उसको ग्रेडेड किया जाता है। ओ मटेरियल टू बी टॉट, पढ़ाने के लिए इसमें सिलेक्शन किया जाता है और इसमें ग्रेडेशन किया जाता है। सिलेक्शन इज देयर बिकॉज द स्टूडेंट्स आर नॉट supposed to learn all the structure but they learn those who structures which frequently means बार बार comes, जो बार बार आते हैं। selection is there because, selection वह होता है because the students are not supposed to learn all the structures, सभी स्ट्रक्चर इसमें कल्पित नहीं होते हैं, बट दे लर्न ओनली दो स्ट्रक्चर्स विद फ्रिक्वेंटली, बार बार कम्स, वही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होते हैं, सीखे जाते हैं। दस बेस्ड ऑन यूजफुलनेस एंड टीचर एबिलिटी, यह इसका आधार क्या होता है? यूजफुलनेस यानी उपयोगिता, और टीचर एबिलिटी इसका आधार होता है। मोडिफाइड माने मोडिफाइड, ED है ये, MODIFIED, ये D आएगा यहाँ R की जगह, D। मोडिफाइड संशोधित या परिवर्तित, फॉर्म माने रूप, ये डायरेक्ट मेथड का, स्ट्रक्चर अप्रोच ये डायरेक्ट मेथड का संशोधित या परिवर्तित रूप है। एम्फेसिस ऑन कमांड ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेस ऑन LS मतलब L और S यानी लिसनिंग और स्पीकिंग। इसमें स्ट्रक्चर पर कमांड किया जाता है और लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस किया जाता है। मास्टरी ऑफ 275 स्ट्रक्चर एंड
3000 रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? जिनसे दूसरे शब्द निकलते हैं। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स यानी मूल शब्द। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? मूल शब्द। और रूट वर्ड्स क्या होते हैं? मूल शब्द। और रूट वर्ड्स होते हैं जिनसे दूसरे शब्द निकलते हैं। तो इसमें 275 स्ट्रक्चर और 3000 रूट वर्ड्स सिखाए जाते हैं। स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर। स्ट्रक्चर का आधार वर्ड ऑर्डर होता है। द क्रिएट्स मीनिंगफुल सिचुएशन। इसमें मीनिंगफुल सिचुएशन तैयार की जाती है। वन स्ट्रक्चर एट वन टाइम पॉलिसी। एक बार में एक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। यह इस पॉलिसी पर कार्य करता है। पीपल मिस्टेक्स प्रॉपर्ली करेक्टेड। स्टूडेंट की गलतियों को तुरंत ही सही किया जाता है। पीपल मिस्टेक्स प्रॉपर्ली करेक्टेड। बच्चों की गलतियों को तुरंत ही सही किया जाता है। स्ट्रक्चर शुड बी ग्रेडेड ऑफ इलस्ट्रेटेड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड। स्ट्रक्चर को ग्रेडेड किया जाता है, उसे उदाहरण से समझाया जाता है और उसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, उसे समझाया जाता है। स्पीच इज एम्फेसाइज्ड। इसमें स्पीच पर फोकस किया जाता है। इसमें स्पीच पर फोकस किया जाता है। एक्टिव पार्टिसिपेशंस ऑफ लर्नर्स। इसमें बच्चे का सक्रिय पार्टिसिपेट होता है। इसमें बच्चे सक्रिय पार्टिसिपेट होते हैं। स्ट्रक्चर शुड बी सिलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ। स्ट्रक्चर शुड बी सिलेक्टेड ऑफ बेसिस ऑफ। स्ट्रक्चर इस आधार पर तैयार किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं। यूजफुलनेस। नंबर 1 यूजफुलनेस। जो हम स्ट्रक्चर फ्रेम करने वाले हैं वो कितना यूजफुल होगा या नहीं, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। नंबर 2 प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। हमारे स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रोडक्टिविटी में क्या चीज़ आती है? हमें ऐसे स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना है जिसको यूज करके बच्चे प्रोडक्टिव मीनिंग बना सके और बच्चों को उसका फर्दर यूज समझ में आ सके। तो दूसरा इसका क्या है? प्रोडक्टिविटी। थर्ड इज सिंप्लिसिटी। हमारे स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होने चाहिए और ऐसे स्ट्रक्चर होने चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। यानी कि अगर हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो हम लोगों को समझने में डिफ़िकल्टी पैदा कर सकते हैं, डिफ़िकल्टी बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी। स्ट्रक्चर में फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और टीचर एबिलिटी यानी कि हमें ऐसे स्ट्रक्चर क्लासरूम में प्रेजेंट करें जो टीचर एबल हो, जिसको हम पढ़ा सके, जिसको पढ़ाने के बाद बच्चों को स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली समझ आ सके। ग्रेडेशन इन ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी। ग्रेडेशन यानी उन्नयन और सिलेक्शन ग्रेडेड होने चाहिए इन ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी के आधार पर। यानी हमेशा सिंपल टू कम्प्लेक्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सिंपल टू कम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर हमेशा सिंपल टू कम्प्लेक्स होने चाहिए। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।